एक हाथ की ताली। अरे जल्दी चले जाओ, वक्त से पहले चले जाओ। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। कि मैं आपसे मिलके अपने दिल की बात कह सकूं। अच्छा, मैं बाद में फोन करूंगा, मेरे एक क्लाइंट आ गए। हाँ, अल्लाह हाफिज। जी। नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जा रहे हो, इसलिए दिल रखना बहुत ज़रूरी है। दादा, आफरीन नई ज़रूर है लेकिन अब वो बहुत समझदार हो गई है। अच्छा देखो, वो लहसुन की चटनी ज़रूर बनाना। ओके बॉस, अभी आई। कभी कहते हैं कि मेरी बेगम पागल है और उनका दिल भी नहीं लगता, ऑफिस से जाने का नाम ही नहीं लेते। खुदा खैर करे। देखिए, मैं सोचती हूँ कि इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी समझौता करना पड़ता है। बेटा, काम हो गया या आज भी? आप तो वाकई बहुत थके हुए लगते हैं। पानी लेके आते हो? टिकट का हुआ कि नहीं? हाँ माँ, टिकट भी हो गया और वीज़ा भी। क्या? टिकट भी हो गया और वीजा भी? क्या हो गया, खैरियत? कुछ नहीं, वो मैं अम्मा को बताया था कि टिकट भी हो गया और वीज़ा भी। कब जाना है? इस महीने की 25 को। बस थोड़े पैसे वीज़ा के बाकी हैं और चंद टिकट पे जाएंगे। ऊपर से पीआईए ने भी टिकट महंगी कर दी है। देखा, रोज किराया बढ़ रहा है। मैं ना कहती थी? अरे जल्दी चले जाओ, वक्त से पहले चले जाओ। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। खैर, जो होना था सो हो गया। कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा इसी घर में वापस आएगा। झोलियां भर भर के लाएगा मेरा बेटा। अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखे। ये किसका नंबर है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं बरकत बात कर रहा हूँ। जी जी जी। हाँ जी, बताइए क्या काम था, आप फरमाइए। जी, क्या फरमाऊं, बस आपकी आवाज सुन ली, यही फरमाना है। उमेर बता रहा था कि आपको मुझसे कुछ काम था। बस जी, हाँ, आपसे यही काम था। आपको आता जाता देखता हूँ, आपकी चाल ढाल, आपकी मुस्कुराहट, आपके बाल, बस क्या बताऊं जी, चेहरे पे शराफत, मासूमियत। सच पूछिए तो आपका पूरा खानदान बेमिसाल है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपने किसी बच्चे के एडमिशन के सिलसिले में कोई। जी जी, हाजिर हूँगा। असल में किसी वक्त स्कूल आ जाऊंगा, वो मेरे जानने वालों का बच्चा है। वैसे इस वक्त तो ये बताइए कि आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है? क्या मतलब? अरे मेरा इतना हक तो है कि मैं आपसे मिलके अपने दिल की बात कह सकूं। अच्छा, मैं बाद में फोन करूंगा, मेरे एक क्लाइंट आ गए। हाँ, अल्लाह हाफिज। जी। क्या बात है सर, क्या चक्कर है? अरे कुछ नहीं शेख साहब, वो गर्लफ्रेंड का फोन था। अकेले ही अकेले हमसे छुपा रहे हो? अरे अकेले अकेले मेरी गर्लफ्रेंड का फोन था। शेख साहब क्या हो गया, आइए मैं दुकान दिखाऊं आपको। चलिए चलिए चलिए। शाम भी खुशी से कटेगी, शाम भी खुशी से कटेगी, की बात जी लेते हैं सभी, सब साथ छोड़ दे। अगर तुम ऐसे उदास होगी तो मैं नहीं चाहूंगा। तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारे इन आंसुओं के बोझ तले क्या मैं काम कर सकूंगा? आफरीन,
तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम ये हरगिज मत समझना कि तुम्हें छोड़कर जाना मेरी प्रायोरिटी है, बल्कि मेरी प्रायोरिटी तो तुम्हें खुश देखना है। और अगर तुम ऐसा होगी ना तो मैं अपनी टिकट्स फाड़ के फेंक दूंगा, वीजा पुर्जे पुर्जे करके हवा में उछाल दूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब मैं नहीं रहूंगी। बताओ क्या काम रह गया है? काम ये है कि तुमने मुझे अपनी बहुत प्यारी प्यारी सी 2 तस्वीरें देनी है। एक मैं अपने वॉलेट में रखूंगा और एक ब्रीफकेस में। दे दूंगी। और क्या काम है? और दूसरा काम ये है कि तुम्हें आज रात का खाना खाने मेरे साथ बाहर चलना होगा। खाना तो मैं पका चुकी हूँ जमाल। अरे बेवकूफ लड़की, जब तो प्यार करने वाले बाहर जाते हैं ना तो वो खाना खाने या फिल्म देखने नहीं जाते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ के लिए जाते हैं। हम भी कुछ ऐसे ही करेंगे। कुछ देर किसी रेस्टोरेंट में बैठेंगे, कुछ देर समुद्र की लहरों पे, कुछ देर सड़कों पे, और जब हम थक जाएंगे ना तब हम वापस आ जाएंगे। मैं ना थकूं तब भी? अगर तुम नहीं थकोगी तो हम वापस नहीं आएंगे। मेरी फ्लाइट मिस भी हो जाए ना, हम तब भी नहीं आएंगे। तब भी? तब भी। पहला वजह रोमांटिक हो रहे हो। पहला वजह तो और क्या? भाई के लिए ठंडा लेकर आओ। बॉस ऑर्डर दिया है अभी। अच्छा। अरे अरे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपसे एक ज़रूरी बात करनी जी। बकीर साहब, कुछ ही दिनों में मैं जा रहा हूँ। बस इस बेवकूफ़ की वजह से थोड़ा सा परेशान है। अरे देखिए जवान साहब, आप बेफिक्र होकर जाइए। मेरा और आपका तो रिश्ता भी है। रिश्ता? मेरा मतलब है ये मेरा छोटे भाइयों की तरह है ना, तो रिश्ता हो गया। और वैसे भी हमारा दूर दूर पड़ोस तो है, ठीक है। मोहल्ले में मेरा घर नहीं है, लेकिन दुकान तो मोहल्ले में ही है ना। और मैं रिश्ते निभाने बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप समझे, आप गए नहीं, मैं इसका ऐसे ख्याल रखूंगा जैसे आप रखते हैं। लीजिए ना ठंडा है, या मैं चाय मंगवाऊँ? अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। कब तक जा रहे हैं? 25 को। अच्छा, तो फिर मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने ज़रूर आऊँगा। अरे नहीं, अब कैसी बातें करते हैं आप। जी जमाल भाई, मैं और बॉस दोनों आपको सी ऑफ करने आएंगे। चलें, एक बात तो अच्छी हुई, जिसने किसी को बॉस तो माना, वरना तो घर में सबको उल्लू ही बना के रखता है। एनीवे, अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस अपना ख्याल रखिएगा, यहाँ की फिक्र मत कीजिएगा। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म कीजिएगा। अरे खिदमत कैसी, आप बस अपना ख्याल रखिएगा। बॉस, मैं भाई को बाहर तक छोड़ के आऊँ? आ जाओ, छोड़ के। अरे कहाँ मर गई बाज? ओ कुड़क मुर्गी, शुक्र कर आज सिर्फ मैं चिल्ला रहा हूं क्योंकि मेरा मूड अच्छा है। सौदा जो हुआ है आज बहुत बड़ा, वरना तो तेरी चोटी पकड़ के ना तुझे ऐसा नचाता कि याद रखती तू। चल पैर धुला जल्दी से अच्छी तरह। हाँ हमल।
अस्सलाम वालेकुम। अरे सरकार, हम तो आपके खादिम हैं, आप हुक्म करें। नहीं नहीं, आप जब कहेंगे मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, 3 बजे आ जाऊंगा। हाँ, कागज बिल्कुल साफ है उसके, फाइल लेके आऊंगा। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। क्या सो गई है? कर तो रही हूँ। तो रही हूँ, जबान चलाती है, जबान चलाती है, अच्छी तरह दबा। हाँ, पिट लिया, पिट लिया। हाँ बेटे, बूढ़े दादा को भूल तो नहीं जाओगे? अरे दादा, मैं आपको भला कैसे भूल सकता हूँ? और वैसे भी आपको भूलना किसी के बस की बात है भला? और अगर आपको ऐसा लगे भी ना कि मैं आपको भूल रहा हूँ तो आप मुझे डांट लीजिएगा। नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जा रहे हो, इसलिए दिल रखना बहुत ज़रूरी है। दादा, आफरीन नई ज़रूर है लेकिन अब वो बहुत समझदार हो गई है। और वैसे भी मैं उसे छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ? पहली बात तो ये कि आप और बाकी सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरी बात ये कि मैं साल में एक बार 1 महीने के लिए तो आया करूँगा। और अगर मेरा शहर के अंदर ट्रांसफ़र हो गया तो तनख्वाह मेरी थोड़ी सी कम ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मैं आफरीन को बुला लूँगा। शाबाश बेटे शाबाश। भाई तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि आफरीन जैसी बीवी मिली। जी दादा। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं दादा, वो बस बरकत की एजेंसी तक जा रहा था ताकि उसे ये एहसास रहे कि कोई उमैर की खैर खबर लेने वाला है। दादा, एक बात और, क्या? मेरे जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाएगी। आप बरकत की खबर भी लेते रहिएगा और देखते रहिएगा कि उमैर सही से काम कर भी रहा है या नहीं। अरे तुम फिक्र न करो, मैं देख लूंगा। हाँ, तुम बहू से कहना कि दादा बुला रहे हैं। अच्छा दादा। मैं बैग बंद करना तो भूल ही गई। अरे नहीं, अभी रहने दो, हो सकता है जाते जाते कुछ और याद आ जाए। जमाल, अगर कुछ रह गया तो आप दुबई से भी खरीद सकते हैं। वैसे भी आपके जाने में चंद घंटे ही रह गए, और जाने से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए ना। आफरीन, जी। पता नहीं मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें मुझे भेजने की जल्दी है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन शायद हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपने आप को जल्द से जल्द हकीकत में लाना चाहती हूँ। पता नहीं आफरीन, लेकिन मुझे बार बार जुर्म का सा एहसास हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, शायद शायद मेरे अंदर का गिल्ट कुछ हद तक कम हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा धोखा किया। आइंदा ऐसा मत कहिएगा। अगर आपने मुझे सच में धोखा दे दिया तो मैं जिंदा कहाँ बचूंगी। प्लीज जमाल, जाने से पहले अच्छी बातें मुझसे निकालिए। तुम देखना, मैं तुम्हें इंशाल्लाह बहुत जल्द बुला लूंगा। बैग लॉक कर लीजिए। क्या? बैग लॉक कर लीजिए। अच्छा, कर देता हूँ। फरीदा, कब से तुम्हारी ख्वाहिश थी
कि जमाल बाहर जाके नौकरी करे। अल्लाह ताला ने तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तो बस नगीन बेटी का भी कहीं हो जाए तो। सामने वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा, दूधो नहाओ पूतो फलो। हाँ हाँ बेटा, मैं पी लूँगी, रख दो, अपने ही घर है, कोई ऐसी बात नहीं। अरे जमीला, आज पहली बार नगीन को इस बात पे गुस्सा नहीं आया भाई, वरना इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि मैं क्या बताऊं। मुझे लगता है भाई के जाने से उसके दिल को सुकून आ गया। फरीदा, एक बात आई है मेरे दिल में, अगर तुम बुरा ना मानो तो कहूँ। बुरा? और तुम्हारी बात का? हाँ हाँ कहो ना। बस मेरे दिल में आई तो मैंने सोचा कह दूं। कहो ना भाई, क्या बात है? हाँ, मुझे तो लगता है कि नगीन को अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। यानी क्या मतलब? मुझे लगता है कि उसके दिल को कोई भा गया है। ये क्या कह रही हो? लो बता। अरे दो बेटियों की अम्मा हो, एक बहू की सास हो, अभी मतलब में ही उलझी हुई हो। इसका मतलब है कि नगीन को कोई लड़का पसंद आ गया। अल्लाह खैर ही करे, मगर वो जब तक खुद कुछ ना कहे अपने मुंह से कुछ मत बोलना, ये भी मेरा तजर्बा कहता है। अरे तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। चाय पियो ना, ठंडी हो रही। हाँ हाँ पीऊंगी भाई, चाय भी पीऊंगी, और अगर ये बात सही हुई ना तो सबसे पहले मिठाई भी मैं ही खाऊंगी। अरे मेरा जी चाह रहा है कि मैं मिठाई से तुम्हारा मुंह भर दूं। अब तो मेरे ख्याल से जहाज उड़ गया होगा। टूट गया ना, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? दादाजान आपको बताऊं मैं, ये कोई तीसरा रिमोट था जो इसी महीने में टूटने वाला है। एक तो हैट्रिक होते होते बचाई है मैंने आपकी, उससे मेरी गलती। देखो, जब मैं सोता हूँ ना तो रिमोट से मेरा कंट्रोल कम हो जाता है, और कोई मुझे चौंका दे ना तो मैं कांप जाता हूँ। अब तुम आई हो ना तो डर गया। वैसे मुझे तो ये लगता है कि आप मैच देखते देखते रिमोट को ही बैट समझने लगते हैं, सारे चौके छक्के इसी से मारते हैं। अच्छा, ये बताओ, वो जमाल का कोई फ़ोन तो नहीं आया? जी दादाजान, फ़ोन तो आया था, आफरीन से बात हुई थी उनकी। पता नहीं क्यों उनका दिल नहीं लग रहा वहाँ पे। भाई, हरा भरा मुल्क, भरा घर छोड़ के अकेला वहाँ जा बैठा है, दिल कैसे लगे हैं? देखो, दिल लगते लगते लगेगा। वैसे आफरीन के साथ ज्यादती हुई है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आफरीन समझदार है, थोड़े दिन में ही बहल जाएगी। पता नहीं भाई, देखो ना, मेरा अपना दिल तो अभी तक नहीं बहला। वो वहां जा बैठा है, और छोटा नालायक सुबह नौकरी के लिए निकलता है, शाम को आता है। अरे मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरे दोनों पोते दुबई चले गए। अच्छा छोड़े सब बातें, ये बता आपको भूख लगी है, खाना खाएं दोनों मिलके? चलो ले आओ। अच्छा देखो, वो लहसुन की चटनी जरूर बनाना। ओके बॉस, अभी आई। चलो शुक्र है अल्लाह का, बच तो गया। दादाजान, ये रही आपकी चाय। शाबाश। अरे क्यों तकल्लुफ कर रहा है? अरे भाई, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि आप जनाब के कान खींचता जाऊं। दादाजान खींचिए ना कान। कमाऊ पूत हो गया है। इसने कभी दादाजान से ये भी नहीं पूछा कि आप अकेले टीवी देखते हैं? कभी पूछा ही नहीं तुमने। सच बताएं दादा अब्बा, आप मुझे मिस करते हैं? बहुत बहुत। दादाजान, यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं जब ये उमैर एक दिन यहाँ मेरी कुर्सी पे बैठेगा। नहीं नहीं बरकत भाई, कैसी बातें कर रहे हैं?
मैं आप ही कुर्सी में भला कैसे बैठ सकता हूँ? आप ये समझिए कि ये जो है ना उमर, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा छोटा भाई है। और यकीन जानिए, जितनी इसकी जिम्मेदारी आपकी है उससे दुगनी मेरी है। दादा जान, एक बात कहूं, अगर आपको मुझसे किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो तो आप अपने जूते से मेरे सर पे मारिएगा, आपको कसम है। अरे कैसी बातें करते हो भाई, मुझे ताज्जुब है तुम इससे इतना खुश हो। घर में तो सब इससे नाला है मेरे अलावा। देखो मैं अपने बॉस को तंग मत करना, बहुत शरीफ आदमी है। अरे वाह, आज मेरा बेटा बड़ा तैयार श्यार होके कहाँ जा रहा? माँ बस दुआ करो, आज मेरी बॉस की एक डील हो जाए। पता है, पूरे 2,000 रुपये मिलेंगे मुझे। और हाँ, आज मेरी तनख्वाह भी मिलने वाली है। जब घर लौटूंगा ना, पूरे 4,000 रुपये होंगे मेरी जेब में। अरे वाह। माँ, एक बात बताऊँ मैं आपको? हाँ बोलो। बॉस कहते हैं मैं उनके लिए बहुत लकी हूँ। जब से उनके साथ आया हूँ तो उनके कारोबार में दिन दुगनी तरक्की हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बात और बताऊँ? हाँ बोलो। आज पता है, मेरे पास पूरे 15,000 रुपये जमा हो जाएंगे। हाय सच? और हाँ, ये बात किसी को बताना नहीं। ये बात सिर्फ दादा जान को पता है, आपको और नगीन बाजी को। अरे मेरे भोले बच्चे, सबको तो बता दिया, सिर्फ सोनी रह गई है, बताना नहीं किसी को। हाँ, और एक और बात, माँ बस दुआ करो, मेरे बॉस बहुत परेशान रहते हैं, अपनी बेगम को लेके बहुत उदास रहते हैं। कभी कहते हैं कि मेरी बेगम पागल है और उनका दिल भी नहीं लगता, ऑफिस से जाने का नाम ही नहीं लेते। खुदा खैर करे। शाबाश, अब तुम काम पर जाओ। और हाँ सुनो जी? अपने बॉस से कहना कि मैंने उन्हें दुआ दी। कह दूंगा माँ। जाओ, अल्लाह के हवाले, ध्यान से जाना। जमाल, हेलो जमाल, ये नंबर आपका है? हाँ, बस अभी मिला है। आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, बस साइट पर हूँ, निकलने ही वाला था। ऑफिस की तरफ से जैसे ही फोन मिला, सोचा सबसे पहले तुम्हें फोन करूँ। सब ठीक तो है ना? जी ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप अभी तक काम क्यों कर रहे हैं? मेरी जान, यहाँ पे घड़ी देखकर नहीं बल्कि बंदा देखकर काम होता है। शेख साहब ने भी सारे ऐसे बंदे हायर किए जो कि दिन रात काम करते हैं बगैर किसी शिकवे के। वैसे अच्छा ही है, साइट पे सारा टाइम गुजर जाता है, जैसे ही कमरे में जाता हूँ मुझे तो घबराहट शुरू हो जाती है। मुझे नहीं पता कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी, लेकिन इतना बता दूं जमाल कि आप
आपकी याद हर वक्त आती है, बहुत आती है। और एक आपकी याद है, आती ही नहीं है। क्यों? अरे जाएगी तो आएगी ना। अम, अच्छा एक बात सुनो, पता नहीं क्यों शेख साहब ने सब लोगों को 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दी है। कल सुबह तुम्हें पोस्ट कर दूंगा, तुम्हारे अकाउंट में आ जानी चाहिए। इतनी जल्दी? तुम्हारी किस्मत। आपने अपने लिए भी कुछ रखा? भाई मेरा क्या है, मेरा ऐसे यहाँ पे कोई खर्चा तो है नहीं, खाना पीना रहना सहना सब कुछ शेख साहब की तरफ से ही है। एनीवे अब मैं घर की तरफ निकलता हूँ, तुम अपना बहुत ख्याल रखना और मुझे याद करती रहना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर आप इजाज़त दें तो आज शाम आपके घर वालों से मिल लूं? ठीक है। एक ये आपके लिए। जाओ। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आइए आइए, आपको भी कोई पूछने की जरूरत है क्या? अपने दूल्हा को ईमेल हो रही है। हाँ, अब हम दूल्हा दुल्हन का यही रिश्ता रह गया है, वो भी अगर कराची में लाइव मौजूद हो। जमाल से ज़्यादा तुम्हारे साथ ज्यादती हुई आफरीन। अगर यही सब कुछ होना था तो शादी की इतनी जल्दी क्यों थी? छोड़े ना लगी, जो होना था वो तो हो गया, अब उससे बदला तो नहीं जा सकता ना। आप बताएं, आज आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? वैसे जब आप मुस्कुराती है ना, बहुत प्यारी लगती है। मैंने दरअसल तुमसे कुछ कहना था, लेकिन तुम हंसोगी तो नहीं ना? कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला क्यों हंसूंगी? हाँ, वो हंसने के लिए है ना हमारा उमर। कही ना क्या बात है। वो बात दरअसल ये है कि मैंने सोचा है कि मैं शादी कर ही लूं। शादी? शादी? ये तो बहुत खुशी की बात है। ये फैसला आपने कब किया? आफरीन, अब मेरी उम्र वो तो नहीं है कि कोई शहजादा घोड़े पर आएगा मुझे ब्याने के लिए, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी समझौता करना पड़ता है। सो मैंने फैसला कर लिया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब चाहे तुम मेरी खुशी समझ लिया, एक समझौता। कौन है वो? नाम ही बता दीजिए। वो
वो तुमने बरकत साहब का तो नाम सुना होगा ना? स्टेट एजेंट? उनका यही बिजनेस है। आफरीन, वो इशारों इशारों में काफ़ी दफ़ा अपनी पसंद का इजहार कर चुके हैं मुझसे। मैं चाह रही थी कि तुमसे बात करूं ताकि तुम अम्मा से बात कर सको, इस बात को आगे बढ़ा सको। हाँ, आप बताइए कब? लेकिन सुनो, पहले वो इस घर में आना चाह रहे हैं, अम्मा से मिलना चाह रहे हैं। तुम प्लीज़ बात को संभाल लेना, अम्मा कहीं बुरा ना मान जाए। ठीक, मैं अम्मी से बात करती हूँ। दुआ करना कि अम्मा मान जाए। मैं बात करूँगी अम्मी से। वैसे नगीन, आज तो आपने खुशी कर दिया। थैंक यू।